बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। चिकन के अंदर अंडा डाल के आज हम ऐसी इफ्तारी तैयार करेंगे कि आपके स्पेशली बच्चे और साथ में बड़े सभी खुश हो जाएंगे। और ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है कि आप एक के बाद एक दिन जब आएगा ना इसे बनाना लगातार स्टार्ट कर देंगे। क्या तरीकाकार, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है और ये तकरीबन 500 ग्राम के करीब इसका वज़न है चिकन का। और बोटी का साइज़ ये देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी थिकनेस भी, इसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी देख लें। एक बाइट जितना होना चाहिए, इससे ना ज़्यादा कम हो और ना ही ज़्यादा हो, ठीक है। ज़्यादा होगा तो फिर इनमें मसाला रचे बसेगा नहीं, ठीक है। बहुत शानदार किस्म की रेसिपी है। कितनी चीज़ें कितनी मिकदार में जाएंगी, कौन सी चीज़ जाएगी, आपने ध्यान से देखना है। एक अंडा हमने लेना है और हाफ़ के जी हमारा चिकन है, बोनलेस यानी हड्डी के बगैर है, ठीक है। चेस्ट का पीस ले लें या फिर थाई के ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। चलें, अब यहाँ पर जो है हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है, क्योंकि मैंने थंबनेल भी बनाना है तो इसलिए मैं इस अंदाज़ में ऐड कर रहा हूँ। बाकी मसाले सीधे सीधे हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भर के ऐड की है। 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम भी कर सकते हैं, इसको आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप चख के ना ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून फ़िलहाल आपने शुरू में ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है तो इसलिए इतनी लाल मिर्च काफ़ी होगी। इसकी बोटियों का कलर अच्छा है तो मैंने ज़्यादा फूड कलर ऐड कर दिया है। चुटकी भर अगर आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर ऐड करें, वरना रहने दीजिएगा। ये देखिए जी, ये मेरे पास है ऑरिगेनो, ठीक है। ये है जी, पिज़्ज़े पे यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? इससे चिकन की स्मेल भी दूर होती है और इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। ये देखें, ये इसकी बॉटल है। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब तकरीबन ऐड किया है। ये आपको 100-150 रुपये की बोतल मिल जाएगी। अगर है तो ज़रूर ऐड करें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने फ्रेश जो है ना यहाँ पर बना के ऐड किया है। अगर आपके पास इसके पाउडर फॉर्म में मौजूद है लहसुन और अदरक का, तो पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। चिकन को उगलाने के लिए 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने सोया सॉस ऐड कर देना है और 1.5 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने ऐड किया है चिली सॉस। एक ही इनका पैकेज होता है। तीनों चीज़ें आपने जो है आसानी से बेकरी से ले लेनी है और यहाँ पर ऐड कर देना है। किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से आपको मिल जाएगा। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर इसमें ऐड किया है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको ऐड करेंगे ना तो और भी शानदार किस्म का फ्लेवर आएगा। तकरीबन वो चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं जो आपके किचन में, आपके घर में मौजूद हैं। अब आपने अच्छी तरह से इनकी कोटिंग करनी है। जितना मसाला अच्छी तरह से हर एक बोटी के ऊपर लगेगा, आपको हर बाइट में, हर बोटी में उतना ही शानदार किस्म का फ्लेवर आएगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये कि इसमें आपने ज़ीरा पाउडर या धनिया पाउडर ऐड नहीं करना, फिर ये देसी स्टाइल की तरफ जो है ना इसका टेस्ट चला जाएगा। हमने इसको जो है इंग्लिश माहौल के रखना है, ठीक है। चलें, अच्छी तरह से मिक्सिंग की है तो अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन आपने कम से कम इसको 2 घंटे के लिए लाजमी रखना है। अगर बहुत जल्दी है तो फिर भी आधा घंटा इसको आपने लाजमी देना है। यहाँ पर इफ्तारी में टाइम था तो मैंने इसको 2 से 2.5 घंटे पूरे ही दिए हैं, ठीक है, ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से रस बच जाए और मज़ा भी आए। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ़ कप के करीब हमने यहाँ पर ऐड किया है मैदा। इसकी कोटिंग को मज़बूत बनाने के लिए, इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए ये मैंने काम किया है। अगर आप चाहते हैं मज़ीद क्रिस्पी हो तो फिर आप जो है मैदा थोड़ा सा 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून कम करके ना कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब अगर आपको लगे कि इसका मॉइस्चर कम है, ये मिक्स नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है, मेरी तरह से यहाँ पे ना आपने 1 से 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर देना है। ये देखें, अब ये जो है मिक्स नहीं हो रहा तो ये ज़्यादा टाइट हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर पानी थोड़ा सा ऐड कर देना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो मेरी तरह तो फिर ऐड कीजिएगा, वरना आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मॉइस्चर ठीक लगे तो। चलिए, अब क्या करेंगे जी, अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। हर एक बोटी के ऊपर जो है अच्छी तरह से ये लग चुका है। ये देखें जी, कोटिंग, ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम स्टेप है। इसको आपने लाजमी करना है, फिर आपका चिकन और भी मज़ेदार बनेगा। चलें, अब हमने क्या करना है, इसको उठा के साइड पे करेंगे। यहाँ पर हमने ली है जी एक प्लेट और इसके ऊपर मैंने ब्राउन ब्रेड्स इस तरह से डाल देने हैं। वाइट अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हो ना तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ठीक है।
चलें अब यहाँ पर वन बाय वन इस तरह से जो है मैंने बोटियों को कैरी किया एक छोटे से चिमटे की मदद से, ताकि हाथ पे कोटिंग ना लगे, इसकी कोटिंग ज़ाया ना हो। अगर आपके पास ये मौजूद हो तो ठीक है, वरना बड़ा जो चिमटा होता है ना घर में रोटियाँ पकाने वाला, उसका कॉर्नर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स मुझे कम लग रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अच्छा, ये ना मैंने प्लेट में डाल के ना यहाँ पे इनको जब मैंने इस तरह से लगाया तो थोड़ी सी मुझे ना तंगी पेश आई। ये मैंने बस शौक ही किया और बात कोई भी नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक बाउल में ब्रेड क्रम्स डाल दें और 4 से 5 बोटियां रख के ना उसको हाथ की मदद से या फिर आप जो है बाउल को पकड़ के हिलाएंगे ना तो सबके ऊपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स खुद ही लग जाएंगे। ज़्यादा आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो है ब्रेडिंग जो है ना इनकी हो चुकी है ब्रेडिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन इस तरह से बोटियाँ जादू की मदद से यहाँ पर रखते जाएंगे और इस तरह से ये ट्रे आपके सामने या प्लेट आ जाएगी। अब इस मुकाम पे आके आप जो है इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के, या फिर किसी भी शॉपर में, या एयर टाइट जार में डाल के आप जो है प्लास्टिक वाले में ना आप रख सकते हैं जो डिस्पोजेबल होता है। तो ये 12 से 15 दिन फ्रीज़र में ख़राब नहीं होगा। जब भी इसको फ्राई करना हुआ हो इनको डीप फ्रीज़ करें और बाद में जो है इनको आप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं इनको फ्रेश ही यहाँ पर फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे बन जाएंगे माशाल्लाह। बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, सबकी मौजें हो जाएंगी। रमज़ान आ जाए तो अक्सर लोगों की मौजें हो जाती होती हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें, यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने जो है ऑयल को गर्म करना है और इसकी ये जो बोटियाँ हैं या जो बाइट्स हैं वन बाय वन इस तरह से आपने जो है ऑयल के अंदर रखते चले जाना है। याद रहे ये जो चिकन है ये कच्चा है तो इसके ऊपर जो है हमने मैदा लगाया है, ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, अंडा लगाया है, जिन पे कलर आने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए आपने जो है फ्लेम को आपने कम ही रखना है। ये समझदारी आपने दिखानी है फ्लेम के ऊपर, क्योंकि अंदर जो चिकन है वो कच्चा है तो उसको पकने में टाइम लगेगा। इसलिए जो है आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जब इनकी कोटिंग थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तब आप जो है इनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जब आपने फ्रेश रखना है ना तब आपने इनको फॉक की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से नहीं लाना। कोटिंग इसकी उतर सकती है, ब्रेड क्रम्स जो है वो उतर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा शुरू में कि आपने जो है इसको जब रखना है ना ऑयल के अंदर, थोड़ी सी इसकी कोटिंग स्टेबल हो जाए उसके बाद जो है आप इसको हिला जुला सकते हैं। चलें जी, 7 से 8 मिनट इसका फ्राइंग टाइम है और 7 से 8 मिनट यहाँ पर कम अज़ कम मेरे मुकम्मल हो चुके हैं। ज़बरदस्त किस्म का इनके ऊपर कलर आ चुका है और इस तरह का कलर इनके ऊपर जब आ जाए ना लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट के बाद, तब आपने जो है इनको वन बाय वन या फिर किसी भी स्ट्रेनर में डाल के इसी तरह से बाहर निकालते जाना है। खूबसूरत से शानदार किस्म के हमारे जो हैं ज़बरदस्त किस्म के पॉपकॉर्न कह लें या फिर चिकन बाइट्स कह लें, बनके तैयार है। ये जो पॉपकॉर्न या फिर बाइट्स हैं ये बाइट से क्रिस्पी, मज़ेदार और अंदर से जूसी सॉफ्ट, मुंह में घुल मिल जाने वाली होंगी। यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये आपके सामने है। आपका चिकन अंदर से जो है अच्छी तरह से पका होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए, ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए और इसमें मसाला रच बस जाए। इसके लिए आपने इसको 2 घंटे लाजमी देने हैं या कम से कम आधा घंटा लाजमी दीजिएगा। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो यकीन करें आपके बच्चे मिनटों में प्लेटों को चट कर जाएंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। माँ बाप को खुशी होती है जब उनके बच्चे कुछ खा लेना, तो इसलिए आज ही अपने बच्चों के लिए बनाएं और इनको इंजॉय करवा दें। छोटे बड़े सभी शौक से खाएंगे, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ खाएं, जिसके साथ आपने सर्व करना है इसको करें और साथ में जो है चाय का कप लें, मौजें करें और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी सुबह ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया, अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। लाजमी तरीक़ा से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हमें याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त।